नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 10 सितंबर की शिफ्ट 3 का पेपर, यानी कि 10 की हम 2 शिफ्ट कर चुके हैं, उनको जाकर देख लेना। और धीरे धीरे करके सोल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है, तो उनको भी थोड़ा वेट किया करो, मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि उनको रख के मैं अचार डालूंगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लिया करो। पहला सवाल कह रहा है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल एरियर की राशि, दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि का कितना परसेंट है। तो अगर हम देखें टोटल एरियर तो ये रहा, और इसके बाद बोनस की बात करें तो ये रहा, यानी कि इसमें देखो दोनों में जीरो तो आ ही रहे हैं ना सब जगह। तो हमें जीरो से तो कोई मतलब नहीं, हमें डायरेक्ट जोड़ लेते हैं बाकी। तो 5 हो गया, 8 5 13, 13 और 9 22, 3 25 और 6 31, ठीक है। हाथ से लगा 3 हो गया, 4 3 7 7 4 11 4 15 5 20 और 5 25 हो गया, यानी कि 251 आ गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे बोनस की बात तो 23 हो गया, 3 1 4 5 4 9 7 16 16 और 8 24 हो गया। हाथ से लगा 2 4 6 8 10 12 हो गया। अब वो यही कह रहा था बोनस की राशि का कितना परसेंट है, तो बस यही तो इनटू में 100 कर दो, इसी का हमें मान निकालना था। अब ऑप्शन इतने बढ़िया दिए गए थे कि पहला नंबर आप पकड़ लेते तो आंसर आ जाता है आपका। इसमें कुछ काटना नहीं है। आप एक चीज देखो, इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 2 ही बार जा सकता है। 2 चौकू 8, 12 दूनी 24, देखो 251 से कम आ रहा है, यानी कि 2 के बाद जो भी पॉइंट लगे होंगे लगे रहने दो, हमें क्या मतलब। अगला सवाल कह रहा था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है। यानी कि सबको तो चेक करना नहीं है हमें, 15 18 16 19, यानी कि 15 18 और ये 16 और ये हो गया 19। तो हम यहाँ पर वृद्धि देखते हैं सबसे पहले किस में कितनी हुई है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 8 से 6 गया, सॉरी 16 से 8 गया तो 8 हो गया, और इधर बचा 9 9 से 3 गया तो 6 9 से 8 गया 1, इतने की वृद्धि हुई है। पॉइंट लग जाएगा एक के बाद, किससे, 83.8 से। अगर हम 2016 का तो देख लिया, 2015 का भी देख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक है। 2015 हो गया, और कौन सा होगा, 2018 होगा, और 2019 होगा। तो 15 की बात करेंगे, 8 से 6 गया तो 2 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, 8 से 7 गया 1, इतने की वृद्धि हुई किससे, 72.6 से। इसी तरीके से 18 में देखेंगे तो 14 से 8 गया तो 6, पिछले से देखना 18 में पिछले से कितनी वृद्धि हुई, 14 से 8 गया तो 6 हो गया, और इधर बचा कितना है 7, 7 से 2 गया तो 5 हो गया, और 12 यानी कि 1 बचा, और बटे में कर देंगे 112.8। 2019 में भी ऐसे ही देखेंगे, 6 से 4 गया 2, 14 से 8 गया तो 6 हो गया, और 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 128.4 आ गया। अब देखो, अगर हमें रेट निकालनी हो तो आपको भी पता है कि सब में 100 का गुणा करना पड़ेगा। हम वो काम नहीं करेंगे, हम रेशियो पर काम कर लेते हैं ना, थोड़ा हम रेशियो पर काम करेंगे, हमें थोड़ा जल्दी आंसर मिल जाएगा। और बाकी कैलकुलेशन तो है तो करने पड़ेगी। 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 हो गया। इधर करेंगे 4 से कट जाएगा बिल्कुल, 4 तियां 12, 4 नेम 36 हो गया, 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 हो गया। इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 से नीचे कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया। इधर 2 तियां 6 हो गया, एक बचा, 2 छक्के 12, 2 तियां 6 हो गया, और इधर कैंसिल आउट करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8 हो गया। इधर करेंगे 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 नेमा 18 हो गया। अब यहाँ पर 9 4 13 14 हो रहा है, 7 से कटेगा क्या, 7 पन्ना 35 हो रहा है, 35 यानी कि 6 नहीं कट रहा। देखो अब यहाँ पर इसको और काट लो, 13 हो जाएगा, तो 3 नेम 27, 3 चौकू 12 हो गया। अब इसमें जो रेशियो निकल कर आया है इस तरीके से लिखो, देखो 419, 56 बटे में 363, और 13 बटे में 94, और 31 बटे में 642। अब इसमें देखना, अगर हम पॉइंट लगा दें, एक जीरो बढ़ा दें, तो ये लगभग 2 बार चला जाएगा, लगभग 2 बार। इधर पॉइंट लगाया, इधर जीरो बढ़ाया, 3 दूनी 6, 2 बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। इसमें हमने पॉइंट लगाया जीरो, ये भी एक ही बार जाएगा। इसमें पॉइंट लगाया जीरो, ये तो अभी भी नहीं जाएगा, अभी भी एक भी बार नहीं जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा। अब इसमें ऐसा मत करना कि 100 का गुणा करके फिर रेट निकाल लो, नहीं। अगर इस तरीके से भी बात नहीं बनती तो फिर क्या करते, वैसे तो इससे बनी जाती, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते, ये तो आपको पता होगा तरीका, 56 बटे में 363, इसमें हम गुणा करते तो 84 गुणे में 363, और 56 गुणे में 419। तो यहाँ पर हम एक देखते कि इसमें किसका मल्टीप्लाई बड़ा आ रहा, जिसका बड़ा आता वो रेशियो बड़ा हो जाता। तो इस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते थे। अगला सवाल कह रहा था, फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य वाली कांस्य की एक वस्तु इतनी इतनी और इतनी की 3 क्रमागत छूटों के बाद बेची जाती है। एक महिला ग्राहक द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान वस्तु खरीदने में भुगतान की जाने वाली राशि। भाई देखो सिंपल सी बात है, 1000 गुणे में करना पड़ेगा 8, गुणे में करना पड़ेगा 7, गुणे में करना पड़ेगा 9,
तो 8 सत्ते 56, 6 ने में 54 हो गया। देखो 4 जो 2 जगह आ रहा था, इसलिए थोड़ा और मेहनत कर लो। तो 56 कर लेंगे, 9 छक्का 54, 9 पन्ना 45 और 5 50, कहीं 504 लिखा है आंसर। अब यहीं पर ऑप्शन अगर ऐसे होते 50.4 और 5040, तब आपको एग्जैक्ट करना पड़ता। अब यहाँ जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा, अगर 1000 देख लिया तो कायदे में तो यहाँ पर 20% कम करेंगे तो 80 बनेगा, 8 लिख लो, इसका 7 लिख लो, और 10 से अगर 100 से 10 कम करेंगे तो 9। तो केवल इतना करना था बस, आपको कोई मतलब ही नहीं था अदर फैक्टर क्या लिखे हुए हैं। करा कागज का एक आयताकार टुकड़ा इतने मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा है, यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेट कर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन क्या है। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 1 3 9 5 14 ये हो जाएगा। 2 1 3 8 5 13 नहीं होगा। 2 2 4 5 नहीं होगा। 2 2 4 5 1 6 नहीं होगा। आंसर तो आ चुका है। अब उसको देखो, वो ये कहना तो ये चाह रहा है कि इस तरीके का ये पेपर रहा, ठीक है, ये पेपर रहा। अब चौड़ाई के परत है, यानी कि इससे इसको मिला दिया गया। समझ में आई बात? यानी कि जब हमने मिलाया तो ये पेपर इस तरीके से, ये चौड़ाई इसकी इस तरीके से पूरी मुड़ गई आके यहाँ पे। तो ये जो बन गया है ये 2πr क्या बन गया, ये 22 बन गया। तो इसी तरीके से ये नीचे, तो हाइट कितनी हो गई, हाइट 50 हो गई। तो कहने का मतलब है कि r बराबर में कितना आ जाएगा, 22 बटे में 7 करेंगे, 22 से 22 कैंसिल, 7 बटे में 2। आयतन निकालेंगे, पाई r स्क्वायर h होता है, यानी कि 22 बटे में 7, r स्क्वायर का मतलब 7 बटे में 2, 7 बटे में 2 इंटू में 50 हो। तो इधर करेंगे तो ये 25 हो गया, इधर करेंगे ये 11 हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो 25 सत्ते 175 गुणे में 11 हो गया। तो 5 7 5 12, 7 1 8 1 9 हो गया, 1 हो गया, आंसर आ गया 19 25। अगला सवाल, इसमें देखो भाई पी क्यू आर सर्वांगसम MON के दिया गया, तो ये सब कुछ दिया गया था, x प्लस वाई का मान निकालना था। भाई देखो ये जो ट्रेंगल लिखा हुआ है पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज इसके है। तो MON लिखा है, MON देखो इधर लिखा है, बीच वाला O आ रहा है, इसमें भी देखो बीच वाला Q आ रहा है। तो Q वाला कौन सा है, 82, यानी कि 82 बराबर में क्या हो गया डिग्री में 5 बाई माइनस का 8, ये भी डिग्री में था। कंपेयर करेंगे तो 82 बराबर में 5 बाई माइनस का 8 लिख सकते हैं। 8 इधर आ जाएगा तो 90, 18 पंजे 90, ये भाई का मान आ गया। अब हमें निकालना है x का मान। तो भैया देखो एक ही साइड का मान दिया गया था तो हम डायरेक्ट मान रख लेंगे। अगर 2-3 साइडें दी जाती तो हमें देखना पड़ता कौन सी साइड किसके बराबर होगी। तो 18 रखेंगे, इधर जाएगा 6, यानी कि 3 दूनी 6, x बराबर 2 आ गया जब y बराबर में 18 रखा। यहाँ पर रखेंगे 18 प्लस का 2, आंसर कितना आ जाएगा 20। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो 24 दूनी 48, इधर करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15 प्लस का 4a और इधर हो जाएगा प्लस का 2 बराबर में 1। इसको सॉल्व कर लिया है तो 15 2 17 हो गया, दूसरी साइड चला जाएगा 16, यानी कि a बराबर में माइनस का 4। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा और प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 5600 पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहली कंडीशन में कह रहा था धनराशि का 5वां हिस्सा, अगर धनराशि ये 5 है प्रिंसिपल, तो ऐसा ही हमारे पास कितना है 1 है। और यहाँ पर जो हम निकालेंगे तो 5 बराबर में r इंटू में t, ठीक है। लेकिन आपको बोला गया है कि वर्षों की संख्या की 5 गुनी है, यानी कि रेट बराबर क्या है 5t है। तो r बराबर में हम 5t लिख सकते हैं, तो इंटू में 5t इंटू में t बटे में 100 बराबर में 1 हो गया, यानी कि 25 चौकू 100, तो t बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि t बराबर 2 हो गया। तो r बराबर कितना हो गया 10। अब टाइम देखेंगे तो नया तो 6 हो गया, रेट कितनी हो गई 10 प्लस का 3 हो गई। तो 5600 का 6 गुणे में 13 इतना परसेंट हमें निकालना था। देखो इसमें बहुत से स्टेप से कटिंग की जा सकती हैं, आपको ये बिल्कुल इतना नहीं लिखना है, मुझे तो लिखना पड़ा समझाने की वजह से, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्किप हो जाएंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इतना आपको लिखना नहीं है। तो चचरंग 36 हो गया, 6 पंजे 30 और 3 33 गुणे में 13, 13 6 78 हो गया, 13 3 39 और 7 46 हो गया, 13 3 39 और 4 43 आंसर। अगला सवाल कह रहा था द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, यानी कि शुरू के 45, यानी कि 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे चले जाओ कहाँ तक जाना है 45 का स्क्वायर तक। तो सबसे पहले तो इनका सम पता होना चाहिए था, यानी कि अगर n नंबर का जो सीक्वेंस से चलना है स्टार्टिंग से, उनका स्क्वायर का सम निकालना हो तो n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 y में 6, ये फार्मूला होता है। अब एवरेज निकालते हैं तो सेम नंबर से हमें डिवाइड कर देना पड़ता है, जितने नंबर रहे हो उस सीरीज में टोटल कितने नंबर थे n से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 45 प्लस का 1 और 45 दूनी 90 प्लस का 1
बटे में 6 हो गया। तो इधर करेंगे ये 46 गुणे में 91 बटे में 6 हो गया। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया। और इधर करेंगे तो 23 एकम 23 हो गया, 23 ने में 207 और 2 209 हो गया बटे में 3 हो गया। 3 छक 18 हो गया, 2 बचा, 3 ने 27, 2 बचा, 3 सत्ते 21 हो गया। लेकिन मैंने किया क्या, अच्छा यहाँ पर 3 था ना, वैसे 697 मिल गया था। आंसर तो यहीं से लगा देना, आगे कुछ जाना ही नहीं था, बस फार्मूला इसमें याद होना चाहिए था। कह रहा था नीचे दिया गया पाई चार्ट है, ठीक है। एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों का परसेंटेज क्या है। तो भैया स्कूल का के लिए कौन सा है, ये वाला है, यानी कि 6। टोटल कितना रहा, ये कितना लिखा, 8 6 14 4 18 2 20 और 4 24। तो डायरेक्ट आ गया ना 25%। अगला सवाल करते हैं। कह रहा सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में इतने परसेंट मतदाताओं ने मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। सुनीता को इतने मत मिले जो वैध मतों का इतना था, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, ये थी टोटल। अब उसमें से 85% मतदाताओं ने मत डाले, यानी कि इसमें से 85% ने डाले, लेकिन 2% अवैध हो गए, तो बचे कितने, 98% बचे। और जो ये टोटल वोट पड़े हैं ना, वो वैध मतों का 78% बराबर कितना है, 64974। यानी कि हमें काम करना पड़ेगा थोड़ा यूनिट डिजिट पे। सबसे पहले तो 5 हटा लो यहाँ से, क्योंकि वो परेशान करता रहेगा। तो 5 दूनी 10 हो गया, ये तो 2 तियाँ 6, 2 ने में 18 कर लो। 9 अट्ठे 72, 2 सत्ते 14, यानी कि इसका 4 ले लेते हैं, और उधर किया यूनिट डिजिट, उधर भी 4 है। तो इसमें किसका गुणा करें कि 4 मिल जाएगा, पहली कंडीशन से मिल सकता है। 4 अट्ठे 32 नहीं मिलेगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 2 26 हो रहा है। हो सकता है अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत मिले, लेकिन समझो बात को, 4 पंजे 20 नहीं मिल रहा। तो एक चीज यहां पर देखो, ये तो कंफर्म हो गया कि इतना नहीं होगा। अब हम इस पर काम कर लेते कि जीरो हम कितने काट पाएंगे। भाई एक चीज देखो, अगर हमने यहां पर लिखना चाहा तो 64974 और 1 2 3 4 5 जीरो आ रहे, बटे में 17 इंटू में 39 इंटू में 98 आ रहा है। अगर हम यहां पर जीरो काटने की बात करें, आप कहोगे हम इससे जीरो काट लेंगे। भाई इससे ही अगर काटना तो इससे काट लो ना, और एक ही बार 2 से काट पाओगे, क्योंकि 49 गुणे में 2 होता, तो यहां तक तो पूरा भाग चला जाएगा ना, जीरो तो एक भी नहीं कटेगा। यानी कि हमें 5 जीरो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये तो 3 जीरो वाले वैसे ही कट गए, तो यहां पर आंसर लगा दो। ठीक है, ऑप्शन इस हिसाब से दिए गए थे तो मैंने किया, नहीं होते तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ना कोई निंजा टेक्निक है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात क्या है। सबसे पहले तो एक चीज देखो कि पहली कंडीशन में 10 बटे में 16, यानी कि टोटल 16 में 10 लीटर दूध था। दूसरी कंडीशन में 8 था और टोटल 12 लीटर में। बस इनका रेशियो हमें बताना था। तो उधर 4 चौकू 16, 4 तियाँ 12 हो गया, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, 12 का पूरे में गुणा कर दो तो ये 15 हो जाएगा। 3 चौकू 12, 4 चौकू 16 आंसर। अगला सवाल। स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है, धारा की चाल इतनी है, धारा के अनुकूल इतने, और वापस आने में समय कितना लगेगा। आसान है, देखो एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो 8 3 11 हो गया, एक बार दोनों को घटा देंगे तो 15 हो गया। तो 21 पंजे 105 होता है। भाई एक बार देखो अनुकूल जाओगे तो 21 5 आ जाएगा, एक बार विपरीत जाओगे तो 15 से तो 7 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, 12। अगला सवाल। ये सवाल आसान है, देखो बहुत बार बचा चुके। अगर थीटा प्लस का अल्फा 90 हो तो साइन थीटा बराबर में होगा कॉस अल्फा, और आपका टेन थीटा बराबर में होगा कॉट अल्फा, और आपका सेक थीटा बराबर में होगा कोसेक अल्फा। ये क्वाड्रेंट में चेंज होते हैं ना, साइन कॉस में होता है, टेन कॉट में होता है, सेक कोसेक में होता है। तो वही चीज है यहाँ पर। तो देखो 32 और 58 90 हो रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो कट के बन बना देंगे। इसी तरीके से ये भी, तो 3 बटे में 5 प्लस का 2 बटे में 5, तो आंसर क्या आ गया, 1। अगला सवाल। कह रहा था पाइप पी और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः इतने इतने में पूरा भर सकते हैं। एक पाइप आर पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में टैंक खाली है और केवल पाइप पी और क्यू 6 एम पर खोले जाते हैं। पाइप आर को भी 9 एम पर खोला जाता है, तो टैंक को कितने बजे तक पूरे भर जाएगा। देखो सबसे पहले जब खोले गए तो पी और क्यू को खोला गया, कै बजे, 6 एम पर खोला गया। उसके बाद 9 एम पर यहाँ पर खोला गया पी प्लस का क्यू, और आर तो खाली कर रहा था। उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब इन दोनों ने कै घंटे काम कर लिया, 3 घंटे। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, 10 15 12 का एलसीएम 60 हो गया। यानी कि अगर हम इफिशियंसी की बात करें, किसकी इफिशियंसी की, पी क्यू और आर, तो 10 छक्के 60, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60, ये आ गई इफिशियंसी।
अब यहाँ पर अगर देखेंगे 3 घंटे, तो 6 4 10 की इफिशियंसी से 3 घंटे काम किया, 30 हो गया। अब यहाँ पर काम बचा कितना था, रिमेनिंग वर्क 60 से 30 घटा देंगे तो यही तो 30 वर्क बचा था। अब तीनों को करना है, तो 6 4 10, 6 4 10 माइनस का 5 यानी कि 5 और, यानी कि यहाँ से करेंगे 5 छक्का 30 हो गया, 5 छक्का 30, यानी कि 9 के बाद 6 घंटे और लगेंगे, यानी कि 9 6 15 होता है। 15 का मतलब क्या होता है भाई, 12 में 3 जोड़ते तभी तो 15 बनता है। आंसर लगा दो 3 PM, ठीक है। 9 प्लस का 6 तो 15, 15 का मतलब होता है कि 3 बचे। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था 2018 2015 में निवेश का अनुपात क्या था, 2018 और 15 में। तो 18 ये रहा, 15 भाई साहब कहाँ पर है, ये है, यानी कि 18 वाला ये हो गया 65, ठीक है। और आपको आंसर ऐसे तो नहीं मिलेगा, ये हो गया 60, खत्म हो गया, 13 12। अगला सवाल कह रहा था ये नंबर दिए गए थे 7 अंकों की एक ऐसी संख्या जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो इसके मान के स्थान पर कौन से अंक आएंगे। देखो 6 2 6 8 4 और ये आ गया हैज यहाँ पर, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रे क्या बोलते हैं इसको, मैं तो नाम भी भूल गया। अब यहाँ पर देखो हैज की जगह पे हमारी मजबूरी होगी या तो 0 रखेंगे या तो 5, ठीक है, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना जरूरी है। लेकिन 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो 5 पॉसिबल नहीं है, यानी कि हैच की जगह पे 0 आना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। एक चीज और याद रखना कि इस तरीके से नंबर लिखे हों, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये इवन नंबर है, तो 8 से डिविजिबल अगर इवन है तो 8 से डिविजिबल के लिए केवल लास्ट 2 नंबर चेक कर लो बस, यानी कि एक जगह 0 था, एक जगह 4 और आ जाता, 8 पन्ने 40 डिवाइड हो रहा आंसर। ये ध्यान रखना, इवन नंबर हो तब ये लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं आपको। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था उस वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा जिसका क्षेत्रफल और परिमाप क्रमशः इतना इतना है, यदि यह दिया गया है कि इसकी त्रिज्या एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है तो दशमलव स्थान तक मान बताइए। देखो परिमाप दिया गया, इसका मतलब हो गया कि ये चाप की लंबाई दोनों रेडियस की लंबाई, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो 2πr थीटा बटे में 360 हो गया, प्लस में 2r हो गया, बराबर में दे दिया था 63। अगर हम एरिया की बात करना चाहें तो ये लिखा था πr² थीटा बटे में 360, इसका मान दे दिया 209। ये सब इसमें r बटे में r कर दो, ठीक है। तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 बटे में r πr² थीटा बटे में 360 और प्लस में 2r बराबर में 63 लिख सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, इसकी जगह कुछ लिख सकते हैं, 290 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 209, तो 209 आ जाएगा। एक सेकंड ऊपर की साइड लिखते हैं जिससे आइडिया भी रहेगा कि ये ऊपर है। ये हो गया हमारे पास 209, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 में 18, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में 2r² हो गया, बराबर में 63r हो गया। यानी कि इसको लिखना चाहेंगे तो 2r² माइनस में 63r और ये हो गया प्लस में 418 बराबर में 0। अब यहाँ पर 418 इंटू में 2 हमें इसके फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर जो ये नंबर लिखा ना बिल्कुल सेम आ जाए और जोड़ने या घटाने पर हमें 63 मिल जाए, ठीक है। ऐसे फैक्टर करने तो फैक्टर करते हैं भाई। यहाँ से ये 11 का मल्टीपल हो रहा है तो 11 चौक 44 ज्यादा हो जाएगा, 11 अट्ठे 88 हो गया, गुणे में 2। इसको लिखना चाहेंगे तो 19 दूनी 38 हो गया, गुणे में 2 हो गया। तो आप अगर देखोगे 11 4 का गुणा कर लें तो 44 और 19, देखो गुणा सबका वही चल रहा है, तो ये देखने की तो जरूरत नहीं इनका मल्टीपल ये आएगा, वो तो वहीं से फैक्टर बना रहे, सारे फैक्टर लिखे हुए, तो मल्टीपल तो आना ही आना है। अब इनको जब जोड़ोगे तो देखो 63 बन रहा है, तो ये फैक्टर हमारे निकल के आ गए, यानी कि हमें चाहिए 63 माइनस का। फैक्टर तो निकल आए लेकिन 63 माइनस का चाहिए, तो इन दोनों को हमें माइनस मानना पड़ेगा, क्योंकि गुणा करेंगे तब तो प्लस बना ही देंगे, प्लस का 418 आ ही जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 63। तो ये आर का जब हम मान निकालेंगे तो उससे पहले इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो 44 और ये हो जाएगा हमारे पास एक 19, और आर का जो कॉफिशियंट है उससे हम भाग करेंगे तो ये डायरेक्ट मान निकल के आ जाएगा आर का। अब आर का जो मान आपको सुटेबल लगता हो आप उससे चेक कर लो, ये सुटेबल लग रहा है तो इससे हम मान रखते हैं, देखते हैं भाई थीटा क्या निकलता है और किस लेवल तक जा सकती है कैलकुलेशन। अब है कैलकुलेशन तो मैं क्या ही करूं, 22 बटे में 7 हो गया, r² का मतलब 22 गुणे में 22 हो गया, इंटू में थीटा बटे में 360 हो गया और बराबर में 209 हो गया। तो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इधर करेंगे ये 9 था, ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 11 एकम 11 9 बार चला गया,
इधर करेंगे तो 4 एकम 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 से काट रहे, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, यानी कि थीटा बराबर में 19 गुणे में 7 गुणे में 45 बटे में आ गया 121। तो यहाँ पर गुणा भाग करना पड़ेगा, तो करते हैं भाई, 7 पंजे 35 हो गया और 7 चौक 28। या फिर देखो इतनी बार गुणा करने से अच्छा, सबसे अच्छा पता क्या है, यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 का ऊपर नीचे गुणा, वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अभी देखो समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर करते हैं 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे, तो ये 45 दूनी 90 बना दिया, ये 45 दूनी 90 और 9 सत्ते 63 हो गया, 9 सत्ते 63, यानी कि 19 गुणे में 63 गुणे में 10 बचा हमारे पास, और बटे में क्या हो गया 121 गुणे में 2 हो गया। तो एक ही बार गुणा करना पड़ेगा। 19 तिया 57 हो गया, हाथ से लगा 5 हो गया, 19 छक्का 114, 5 119 हो गया, बटे में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ऊपर 0। अब एक चीज बताओ कि अगर इसमें हम भाग करते हैं, सबसे बड़ा नंबर ऑप्शन में क्या लिखा, पहला 5 लिखा, तो 5 दूनी 10 करोगे, लेकिन 242 में जैसे ही 5 का गुणा किया 24 पंजे 120 होता, जो 119 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 वाले तो एक भी नहीं हो सकते। आंसर लगा देंगे 49.5। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 49.5। अब इसमें देखो हम लोग हिट एंड ट्रायल जरूर कर सकते थे। हिट एंड ट्रायल का मतलब हो गया, जैसे आपको पता है कि अगर आपको कि ये देखो यहाँ से चाप की लंबाई दी जाए और ये रेडियस, यानी कि ये पूरा परमाप हो गया, अगर इसकी लंबाई दी जाए और इनटू में क्या कर दें आर, और इनटू में 1/2 कर दें, तो ये एरिया होता है। यानी कि एरिया का मान हमें दिया गया था, कितना दिया गया था, 209, गुणे में 2 हो गया, इनटू में एल इनटू में आर हो गया। अगर हम देखें पूरा परमाप कितना हो गया, एल प्लस का 2r, यानी कि जो चाप की लंबाई है उसका हो गया और प्लस में 2r हो गया, तो इसका मान 63 दिया गया था। अब इसके हम फैक्टर बना सकते थे, ऐसे एल और आर के फैक्टर बना लो कि इसमें सेटिस्फाइड हो जाए। तो 9 2 11, 11 का मल्टीपल हो रहा था, 11 कम 11, 11 9 में 99, 2 हो गया इधर में। अब यहां पर क्या हुआ, हमें 2r का मान चाहिए भाई, इस इक्वेशन में 2r है ना, तो दोनों तरफ हम 2 का गुणा कर दें। तो इधर देखना 11 चौक 44 इंटू में 19, इतना आसान नहीं होगा, मैं फिर कहूंगा इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर तो बैठ के आराम से बना लो, आपको बेसिक से ये करना आना चाहिए। मैं हर सवाल में कहूंगा जिसमें आप फंसते हो ये देखा करो, हम बेसिक से बना पाएंगे। पता लगे 24 सवाल इजी आ गए और एक सवाल आपका टफ आ गया, तो 24 में तो बहुत जल्दी कर लोगे, टाइम बचेगा, फिर क्या करोगे। तो इसलिए मैंने दोनों तरीके इसको बता दिए। तो यहाँ पर देखना 44 और 19 कितना हो रहा है, 63 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये सेटिस्फाइड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2r का मान ये रहा होगा, यानी कि ये 2r का मान हो गया, तो r बराबर क्या आ गया, 22 आ गया। अब मान रख दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, और बराबर में हो गया हमारे पास कितना, क्या था 209। ठीक है, तो 22 बटे में 7 हो गया, रेडियस का मान हमारे पास 22 आ गया, इंटू में 22 आ गया, इंटू में थीटा आ गया, बटे में 360 आ गया, बराबर में 209 आ गया, यानी कि 11 कम 11, 9 बार चला गया, 11 दूनी 22 हो गया। इधर करेंगे तो ये 180 हो गया, 4 बार काटेंगे, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, तो ये 11 बार चला जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा करो, इसमें 2 का गुणा कर लो और इसमें भी 2 का गुणा कर लो, काटते नहीं एक तो ज्यादा आसान रहता, क्योंकि इधर 45 ने में 90 हो गया और 7 ने 63 हो गया, यानी कि 11 11 में 121, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इंटू में थीटा बराबर में 45 दूनी 90 और 90 9 सत्ते 63, 630 गुणे में 90 हो जाता। तो गुणा करके अब देख लो, 0 हो गया, 19 57 हो गया, हासिल लगा 5, 19 छक्का 114 और 5 119 हो गया, और बटे में कितना हो गया 242 हो गया। बस ये थीटा का मान आ गया। अब इसमें ऑप्शन में ये देख लो भाई, सबसे पहले 5 लिखा, तो 24 पंजे 120 करोगे, 119 से बड़ा आ जाएगा, तो 5 वाले तो हो नहीं सकते, आंसर लगा दो। ठीक है, कैलकुलेशन का खेल था, दोनों तरीके आपको बता दिए। बस ये चीज बतानी जरूरी है कि कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं, बाई चांस फिर से आ गया तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल को देखो, ये तो सवाल खैर आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में कर देते हैं एक्स वाई, और अपॉन में इधर कर देंगे 280 बटे में 120 हो गया। इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा कर दो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जानते हो ना, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। चलो करके दिखाते हैं पूरा। एक बार जोड़ दिया और एक बार हमने यहाँ पर क्या किया, घटा दिया, 2x y हो गया। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12 आ गया। तो 7 बटे 6, यानी कि 7 प्लस का 6 और 7 माइनस का 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे ऊपर लिखा हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर और अपॉन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया 7 6 13 माइनस का 1, यानी कि अगर रूट लेंगे दोनों तरफ तो x प्लस वाई अपॉन में x माइनस का वाई, ये क्या हो गया, √13 हो गया। लेकिन हमसे जस्ट इसका अपोजिट पूछा था, तो ये क्या आ जाएगा
1/√30। अगला सवाल, ये भी सवाल आसान है। यहाँ पर लिखेंगे 5 का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 5 में साइन स्क्वायर का थीटा और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ था माइनस का 6 बराबर में 0। तो ये तो 1 बना देगा यानी कि 5 हो गया। और इस साइड दूसरी साइड जब लेके चले जाएंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 6 से 5 गया 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो गया यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर में 1/√2। ये किसका मान होता है कॉस में, कॉस 40 डिग्री का, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। मान रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 45 रखेंगे तो √2 प्लस का 1/√2 माइनस का 1, तो ऊपर नीचे कंजुगेट से गुणा कर देंगे तो √2 प्लस का 1 √2 प्लस में 1, तो नीचे तो a माइनस बी a प्लस बी 1 बना देगा और रूट के बाहर निकल के आ जाएगा √2 प्लस का 1 ऊपर से, क्योंकि होल स्क्वायर बन गया है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 प्लस का √2। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो भाई, नो सॉल्यूशन। देखो ये भाई इतनी बार पूछा गया, ये पिक आपके पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आपको याद नहीं हो जाए, क्योंकि इतनी बार पूछा गया है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सब कुछ बराबर है, जैसे ही थोड़ी बाउंडेशन बढ़ी तो एक नहीं बराबर हो रहा, और जैसे ही ज्यादा बाउंडेशन कर दी कि भैया एक ही सॉल्यूशन होगा तो उसने कहा लो भाई हम एक भी बराबर नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग हो रहा है, वो आपको दिख रहा है कि सब जगह इंटरसेक्टिंग हो रहा है। पैरेलल है तो भैया एक जगह पैरेलल हो गया, दूसरी जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, ये याद करने के तरीके हैं। ओवरलैपिंग कर रहा है तो भैया देखो हर जगह कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि ओवरलैपिंग चल रहा है। सिंपल सा इस तरीके से याद रखो, दोनों कंडीशन से पूछा जा सकता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, रीजन उसके पीछे ये है कि नॉर्मल हमें मान निकालना हो, नॉर्मल हमें मान निकालना, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप याद रखो चाहे ना रखो। तो यहाँ पर 2 में कितना हो गया, इसका कॉफिशिएंट 1 था, और यहाँ पर 7k में बाई का कॉफिशिएंट कितना था, 1 था, यानी कि इधर चले जाएंगे k बराबर में 2/7। बस याद रखना, इस पे सवाल खूब पूछे गए। अगला सवाल करा था एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का एरिया ये दिया गया था, हमसे पेरीमीटर पूछा गया था। तो कहने का मतलब है, देखो हमें एक चीज पता है कि पेरीमीटर होता है 4 इंटू में साइड, तो हमें 4 तो चाहिए ही चाहिए भाई। यहाँ पर कुछ साइड आई होगी उसमें 4 का गुणा हुआ होगा, तो एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 ही तो बाहर आ पाएगा, तो यहाँ 4 कहाँ है, यहाँ पर भी 4 नहीं है, इसमें 4 मिल रहा है। अगर 2 हम बाहर ले लेते तो 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चौकू 8 हो गया। इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी 4, 2 चौकू 8, 4x प्लस में 5 हो गया। अब देखो 25x² होगा, अगर होल स्क्वायर करोगे एरिया बनाने के लिए भाई, अगर आप साइड निकालोगे तो 4a बराबर करोगे, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 25x² कहां से आ जाएगा, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा, केवल इसी से तो हो सकता है। ठीक है, अब आप उससे भी आ सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ, आपको पता है कि ये होल स्क्वायर लिखा है किसका, 4x प्लस का 5 का होल स्क्वायर, लेकिन कभी कभी बहुत लेंदी प्रोसेस दे देता है, उसमें आप ऑप्शन से जाया करना। ठीक है, और ऑप्शन से करोगे जल्दी टैकल भी हो जाएगा। यहाँ पर तो नॉर्मल लिखा हुआ था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कह रहा था, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की बतानी है लंबाई, यानी कि ट्रांसवर्स लाइन की। तो भाई आपको बताया था अगर सीधी लाइन होगी तो माइनस होगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि d² माइनस में रेडियस किसकी हो जाएगी, प्लस में, R1 R2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और अंडर रूट में। तो भैया हमें इसी की मान बताना था, यानी कि d² लिखेंगे 17 का स्क्वायर और 10 5 15 का स्क्वायर, 8 15 17 पड़ा है ट्रिपलेट, तो ये 8 ही स्क्वायर तो लिखा था, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्या होगा। स्टार्टिंग से अगर आपने देखा होगा तो इसमें कुछ करना ही नहीं, 10% लाभ वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा एमपी के, 20% छूट डायरेक्ट आ जाएगा सीपी के नीचे, 11:8 आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में यही चीज ऐसे भी लिखी होती 11:8 तो हम देख लेते कि पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा, ये चीज ध्यान रखना। और ये चीज मैं बता चुका हूं, अगर सीपी पर प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो ये सेलिंग प्राइस बन जाता है। मार्क प्राइस पर अगर हम छूट, मतलब जो छूट दी जा रही है वो हटा देंगे तो ये भी सेलिंग प्राइस बन जाता है। इसको बराबर कर लेते हैं तो एक दूसरे का ये चेंज हो जाता है, तो उसको डायरेक्ट आपको करना है। जो भी प्रॉफिट होगा डायरेक्ट मार्क प्राइस के नीचे आ जाएगा, जो भी छूट होगी वो डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तो सवाल आसान है। यहाँ पर आपको पता है साइन थीटा का मान 3 हो गया, कॉस्ट थीटा का मान 7 हो गया, तो 5 3 15 माइनस का 7 और 5 3 15 प्लस में 7 दूनी 14, तो 15 से 7 गया 8/29 आंसर। अगला सवाल, यदि 2 वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो एक्सटर्नल का लिखेंगे तो हमसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, तो फार्मूला d² R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर।
तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। अगर ट्रांसवर्स की बात कर रहा तो डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस का R2 का होल स्क्वायर हो गया। आपको पता है ना, ये चीज तो हम बता चुके हैं। अगर डायरेक्ट हो तो आपको पता है माइनस का साइन आएगा रेडियस में, अगर थोड़ी सी तिरछी हो तो प्लस का साइन आएगा, ये बहुत बार बता चुके हैं। तो हमें एक चीज बताओ, ये 9 किसका मान था? ओवेनिस्ट बाह्य स्पर्श रेखा का, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। इसका मान हो गया ये 5 का स्क्वायर। अरे स्क्वायर क्यों कर दिया? ठीक है, अच्छा स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, इधर स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया होल स्क्वायर। तो डिफरेंस करेंगे तो ये डिफरेंस, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखना, प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं, R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और 9 से 5 गया तो 4 हो गया, और 9 5 14 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया 9 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो 9 5 14, 9 से 5 गया तो कितना बचा? 4 बचा। इधर लिख लेंगे तो ये देखो माइनस वाला ये फार्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 4R1 और R2 बराबर में दे दिया 4 इंटू में 14, तो R1 इंटू में R2 बराबर क्या आ गया? 14। ठीक है, चलिए फिर ये 10 की शिफ्ट 3 दी, टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए और बहुत विद इन टाइम में कर रहे हैं। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। बस अंगूठों में दर्द ज्यादा होता है, इसलिए कमेंट नहीं लिखते हो आप लोग। ठीक है, उनको सही करवा लो, थोड़ा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा कर पाओगे और मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाऊंगा। चलो फिर, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।